हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि है पिक अ कार्ड। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पायल ग्रेप्स और पायल स्ट्रॉबेरी। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपके साथ जो भी इसका कनेक्शन है उसको लेकर, और उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। दो पाइल्स हैं मेरे पास, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी। जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द ग्रेप्स पाइल। जिन लोगों ने ग्रेप्स वाला पाइल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन जो उसका आपके साथ है, साथ में उसकी क्या इंटेंशन है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो जानेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्रेप्स वाली पाइल से। सो लेट्स सी कि जिन लोगों ने ग्रेप्स पाइल चूज़ किया, क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के एंड से टुवर्ड्स यू, क्या वो फील करते हैं, क्या इंटेंशन है उनकी आपको लेकर। पहले टैरो से आंसर जानेंगे, उसके बाद में ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे। द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। वाओ, आपका पर्सन आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर, जो भी आप दोनों की करंटली चल रही है, आपके जैसा ही फील कर रहे हैं। अगर आप उनको मिस कर रहे हो, वो आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, आपके पर्सन की भी इंटेंशन सेम है। लेकिन देयर इज़ वन थिंग विच इज़ ब्लॉकिंग द टू ऑफ यू और द कनेक्शन। करंट सर्कमस्टांसेस जो है वो काफ़ी हद तक फेवरेबल नहीं है कनेक्शन को लेकर राइट नाउ। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़, जो एनर्जीज थी जो कि अपोज करी थी इस कनेक्शन को, कहीं ना कहीं वो आपको क्लियर होती दिखेंगी। विद द पासेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर हो रही हैं। चाहे आपको लगता था कि ब्लॉक जो भी है आप दोनों के दरमियान में वो इतना सॉलिड है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे फैमिली का अप्रूवल मिलना मुश्किल है, चाहे जो भी सिचुएशन है, आपको अगर लग रहा है कि बहुत इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन है, तो स्टिल आपको आने वाले दिनों में उसमें कुछ बेहतरी नज़र आएगी। आपको आने वाले दिनों में कुछ क्लैरिटी नज़र आएगी। आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिससे आपको रास्ते नज़र आएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, किस तरह से सिचुएशन आपके कनेक्शन में आपके हक में बेहतर की जा सकती है। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको लेकर वैसे ही सोचता है, वैसे ही इंटेंड करता है जैसे आप करते हो। लेकिन हाँ, जो ब्लॉक्स हैं शायद वो ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचता है उनके बारे में, जिसकी वजह से आपको शायद ये लगता है कि वो उस तरह से आपको प्यार नहीं करते या उस तरह से कनेक्शन को लेकर सोचते नहीं हैं। इन एक्चुअलिटी शायद आपका जो पर्सन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो एज़ कम्पेयर टू यू, और आप जो है वो इन डेप्थ जाके चीज़ों को देखते नहीं हो, सोचते नहीं हो कि फ्यूचर में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपके पर्सन के अंदर से एक इस तरह की एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे वो हर चीज़ को मैनेज करते हुए, देखते हुए फिर डिसीजन लेने की कोशिश करेगा या सोचता है डिसीजन लेने का। आप शायद अपने यू लेट योर हार्ट डिसाइड। आपका पर्सन दोनों को लेकर चलना चाहता है, हार्ट और माइंड को। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्लान जो है शायद आपका पर्सन उसको सोचते हुए चीज़ों को प्लान कर रहा है। तो राइट नाउ जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं सिचुएशन को लेकर आपकी लव लाइफ में या आपके पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जिनकी वजह से वो राइट नाउ आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं ले रहा, लेकिन इंटेंशन उसकी यही है जो आप चाहते हो। लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको लगता है कि पहले इनसे डील करना इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी वो चीज़ जो भी इनको रोक रही है वो कनेक्शन में ख़त्म हो जाएगी और वो आपकी तरफ वो स्टेप ले सकेंगे जो वो लेना चाहते हैं। सो अगर आपको फियर है या डाउट है आपका पर्सन आपको आप जैसे जैसे आप उनको फील उनको लेकर फील करते हो वैसा फील नहीं करते, तो ये आपका खौफ है, सिर्फ डर है। इन एक्चुअलिटी काफ़ी हद तक म्यूचुअल एनर्जीज हैं इस कनेक्शन में आप दोनों के एंड से। सो देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। To make your decision, ask yourself which way brings me closer to my divine purpose, which way takes me away from it. इस कनेक्शन में राइट नाउ मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक दुआ करना शुरू कर दो या एक अफर्मेशन यूज़ करना शुरू कर दो कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ ऐसी है जो आपके लिए लेना ज़रूरी है राइट नाउ, जो कि आपको आपके गोल से, आपके पर्पस के करीब लेके जाएगी व्हेन इट कम्स टू योर कनेक्शन विद योर पर्सन। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, गाइड करेगा। और कोशिश करो कि आप अपने जहन में जो भी फियर है आपका कि शायद आपका पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, शायद वो कनेक्शन नहीं चाहता, मेक श्योर कि आप इस तरह की जो भी आपके फियरफुल थाट्स हैं उनको आप अपने एक साइड पे करो और कोशिश करो कि सीक गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी विश पूरी हो इस इंसान के साथ, ताकि आपको गाइडेंस मिले और ताकि आप वो जब स्टेप्स लो, इंस्पायर्ड एक्शंस लो,
तो आपको आपका फ्रूट मिले, जो आप चाहते हो रिजल्ट मिले इस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ। और एक और चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वॉच योर थॉट्स। जो थॉट्स आपको नेगेटिव फील कराती हैं, दैट मीन्स कि आपको अलाइनमेंट से दूर रख रही हैं। जो थॉट्स आपको पॉजिटिव फील करा रही हैं विद इन द कनेक्शन, वो आपको अलाइन कर रही हैं अपने डिज़ायर से। जो भी आप डिज़ायर करते हैं अपने पर्सन के साथ, मेक श्योर कि आप अपनी थॉट्स को जो है वो ज़रूर चेक रखो, ताकि आप अलाइनमेंट में रहो टू हैव वट यू वांट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने ग्रेप्स वाला पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल, जिन लोगों ने स्ट्रॉबेरी पाइल चूज़ किया। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं, फीलिंग्स हैं और इंटेंशंस हैं आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, एस ऑफ वांड्स, वाओ, द एम्परर। कमिटमेंट एनर्जी जो है वो डेफिनेटली है, इसके इंटेंशन भी है, लेकिन इट्स मोर लाइक कि ऑलरेडी आप एक दूसरे के लिए फील करते हो एज इफ यू आर मैरिड टू द अदर पर्सन। तो डेफिनेटली वो काफ़ी हद तक आपके साथ कमिटेड हैं फ्रॉम डीप विदिन, चाहे वो एक्सप्रेस करते हैं या नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, ना ही होगा, क्योंकि दैट्स व्हाट दे आर एमिंग फॉर। वो उनकी इंटेंशन क्या है कि आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी वो आपसे कह चुके हों, लेकिन अगर नहीं भी कहते, दैट्स व्हाट दे आर इंटेंडिंग, दैट्स व्हाट दे फील। एक उनके अंदर से एक फीलिंग है आपको लेकर, जो कि है कि एज इफ यू आर देयर्स एंड दे आर योर्स। तो वो फीलिंग जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। लास्ट कार्ड, वाओ, ब्यूटिफुल। I'm sure जिन लोगों ने ये वाली पाइल चूज की, they will be happy, even though the first pile was also good, but yeah, beautiful. Let me see. अगर तो आप अपनी करंट सिचुएशन में राइट नाउ इस पर्सन से बातचीत आपकी नहीं हो रही है, तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल टू हैपन। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है आपके पर्सन की। आपका पर्सन रेडी है टू एम्ब्रेस इनकी जो दिल की बात है, इनकी दिल की फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो भी। उसके अलावा जो ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, उनका पैशन, उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स यू वो आपको दिखना शुरू होगी। शायद अगर आपको अभी नहीं भी दिख रही, अगर आप स्पेशली अगर आउट ऑफ टच हो इस इंसान से, तो बहुत जल्द आपको कोई मेजर शिफ्ट नज़र आएगा अपने पर्सन के एंड से। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ लव, जहाँ पे ये ओपनली एक्सप्रेस करेंगे कि व्हाट दे वांट विद यू, और वो क्या है जो ये चाहते हैं आपके साथ, नथिंग लेस देन दिस। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से वो अपने आप को आपका मानते हैं और आपको अपना मानते हैं। तो बहुत प्योर एनर्जी है उनके एंड से आपके लिए। शायद आपको दिखता नहीं है, शायद आपको प्रैक्टिकल में एक एक ओपनली एक्सप्रेसिव ना हो आपका पर्सन, हो सकता है क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी मेच्योर है, चाहे वो आपसे एज में बड़े हैं या नहीं हैं, लेकिन एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज मेच्योर। तो उनके लिए कहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एक फीलिंग जो वो फील कर रहे हैं फ्रॉम विद इन, वो बहुत मैटर करता है, जो कि राइट नाउ मुझे लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को आपका और आपको अपना मान लिया हुआ है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपने आने वाले दिनों में, मुझे लगता है चाहे आपकी बातचीत हो रही है तो भी, और अगर नहीं हो रही तो भी, तो आपको मेजर शिफ्ट अपनी लव लाइफ में फील होगा अपने पर्सन के एंड से, क्योंकि इंटेंशन इनकी बहुत क्लियर है। अगर ये आपको दिल से अभी अपना मान रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि आने वाले दिनों में क्या चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के एंड से। तो प्रपोजल, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, मेजर शिफ्ट जो है वो पॉजिटिव वे में आपको अपने पर्सन के साथ नज़र आएगी। सो डेफिनेटली आपका पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक डिवाइन यूनियन हो, जहाँ पे आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, आप शायद राइट नाउ इसके लिए दुआ भी नहीं कर रहे होगे। कहीं ना कहीं डिवाइन इज ब्रिंगिंग यू दिस पर्सन टू ओपन अप जो इनकी फीलिंग्स हैं अबाउट यू, उनके बारे में। तो डेफिनेटली इट्स मोर लाइक कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आप करंटली शायद आप इतना कुछ शायद से एफर्ट कर रहे हो। इट्स मोर लाइक कि डिवाइन की तरफ से आपको एक आपकी विश जो है वो ग्रांट की जा रही है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ, सॉरी इस पूरी सिचुएशन में। आई एम हेल्पिंग यू हील फिजिकल चैलेंजेस इन योर सेल्फ एंड अदर्स, यू आर अ हीलर लाइक मी। सो कहीं ना कहीं एक और चीज़ हो सकती है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है इन रिसेंट टाइम्स, जिसकी वजह से आपका पर्सन चाहे आपकी बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन आपको आपके पर्सन के जो आपके अंदर जो खुद के अंदर जो चेंज था, जो आपने खुद को हील किया है, सेल्फ वर्थ आपने प्रैक्टिस किया है, जो आपने अपने अपने फियरफुल थॉट्स को एलिमिनेट करते हुए फेथ को पावरफुल किया है,
तो उसके रिजल्ट में आपको ये चेंज दिखना शुरू होगा अपने पर्सन के एंड से। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तब भी, अगर आप पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो तब भी आपको आपके पर्सन के एंड से एक कमिटमेंट जो है वो फील होना शुरू हो जाएगी और एक डेडिकेशन भी फील होगी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी इज़ यूजली ऑफ अ पर्सन जो कि मेक श्योर करता है कि जो पर्सन उसके साथ कनेक्टेड है वो फुलफिल्ड रहे। तो आपको ऐसी फुलफिलिंग एनर्जीज अपने पर्सन के साथ आने को दिखने वाली हैं। हो सकता है कि कुछ लोग स्पेशली अगर आपको अपने लिए बुरा फील होता था या अगर आपको लगता था कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस काइंड ऑफ लव, तो मुझे लगता है कि आपने वो चीज़ अपने अंदर इन्हांस की है, अपने अंदर एक इंस्टिल की है कि आप वर्दी हो इस तरह के कनेक्शन में, आप वर्दी हो अपने पर्सन के प्यार के लिए। और वो चीज़ अब आपको आपकी रियलिटी में दिखना शुरू होगी अपने पर्सन। दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक मिरेक्युलस बिगिनिंग जो है वो आप अपने इस इंसान के साथ देखने वाले हो आने वाले दिनों में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।